हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज से हम क्लो 3D को सीखने वाले हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में जान के आप सबको बहुत खुशी होगी। आइए शुरुआत करते हैं। ये हमारी 2D विंडो है जिसमें काफ़ी सारे उसके ऑप्शंस हैं, टूल बार दिए गए हुए हैं। यहाँ से हम इसको स्लाइड कर सकते हैं, हम अपनी 2D विंडो को बड़ा कर सकते हैं और साथ ही साथ 3D विंडो को भी बड़ा कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से ये बहुत सारे टूल्स हैं जिसके बारे में हम जल्दी सीखेंगे। और इस तरफ है हमारी 3D विंडो जिसके भी काफ़ी सारे टूल्स हैं जो हमें काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। यहाँ से हम अपनी विंडो को स्प्लिट कर सकते हैं। ये केवल हम अपनी 3D विंडो का व्यू देख सकते हैं। यहाँ सारे सॉफ्टवेयर हो गए और ये हमारा प्लेटफॉर्म है जो आप ग्रिड देख रहे हैं। मैं आपको ध्यान से दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा अवतार स्टैंड होगा या कुछ भी आप ऑब्जेक्ट जो ले करेंगे वो यहाँ पे स्टैंड होगा। ये हमारी 2D विंडो है। इसमें हम जो भी हम गारमेंट बनाते हैं अपना, उसका एक पैटर्न जो हम डेवलप करेंगे वो यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे हमारी अवतार की एक शेप भी दिखाई देगी आप सभी को जब हम उसके आगे जानेंगे। यहाँ पे हमारे टूल बार्स हो गए। ये हमारे मेन्यू प्रॉपर्टीज़ में 2D पैटर्न, 3D पैटर्न्स, मटेरियल्स, अवतार, रेंडरिंग प्रॉपर्टी, डिस्प्ले, सेटिंग्स एंड हेल्प, ये हो गया। साथ में हमारा ऑब्जेक्ट ब्राउज़र है जहाँ पे हमें सीन्स, फैब्रिक्स, बटन्स होल एंड यहाँ पे है टॉप स्टिच। उसके बाद यहाँ से हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, देखिए। उसके बाद यहाँ पे साइड में आता है पकरिंग, ग्रेडिंग और POM। इन सब के बारे में हम बहुत ही जल्दी जानेंगे। और यहाँ पे है प्रॉपर्टी एडिटर, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो आप यहाँ पे उसके बारे में जान सकते हैं प्रॉपर्टी एडिटर से। इधर है गारमेंट्स, अवतार, हैंगर्स, फैब्रिक, ये सब हमारे क्लो 3D में ऑलरेडी डले हुए आते हैं, कुछ डालने की जरूरत नहीं है। ये हमारी स्टेज है, 3D स्टेज। जब भी हमें फैशन शो या कुछ दिखाना होगा तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हम अपने आप से भी डाल सकते हैं। ये हमारे कुछ डिफ़ॉल्ट अवतार हैं, फीमेल्स के, किड्स के और मेल के भी डिफ़ॉल्ट गारमेंट्स हैं हमारे ये कुछ। और इधर है हमारे फैब्रिक्स। इसमें एक बहुत ही बड़ी फैब्रिक लाइब्रेरी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कॉटन ऑक्सफोर्ड, साटिन, कॉटन स्ट्रैच। और इस तरफ है हिस्ट्री। जो भी आप काम करेंगे वो यहाँ पे शो देगा। जो भी आपने एक छोटे से छोटा चेंज किया वो वहाँ हिस्ट्री में शो देगा। और इधर है हमारा मॉडल कॉन्फ़िगरेशन। तो आप इसको भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, आप इस जैसे चाहे एडजस्ट कर सकते हैं अपनी हर चीज़ को। हम कुछ भी करने से पहले सबसे पहले हम 2D पैटर्न्स के बारे में जानते हैं, जिससे हमें काम करने में बहुत ही आसानी होगी। ये है सिलेक्ट टूल। हम कुछ भी बनाएंगे तो हम उसको सिलेक्ट यहाँ से करेंगे। इसका शॉर्टकट आप देख सकते हैं, A है। तो आपको अपने कीबोर्ड पे केवल A दबाना है और ये टूल बार आपको ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। जैसे कि अब देखिए ये वाला टूल बार एक्टिव हो गया है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एडिट पैटर्न्स, हम कोई भी पैटर्न बनाएंगे तो उसको एडिट करने में हेल्प करेगा। और इसका शॉर्टकट है Ctrl+Z। इससे हम कर्व दे सकते हैं। ये कर्व में एक पॉइंट डालने के लिए है। ये है हमारा पॉइंट टूल। कोई भी अगर हमें कहीं कॉर्नर देना है, कुछ देना है तो, या स्प्लिट करना है तो हम उससे पॉइंट टूल से डाल सकते हैं। ये नॉच कटर है। अगर कोई स्मूथ शेप देनी है तो उसके लिए स्मूथ कर्व है। तो हम सबसे पहले शेप्स बनाते हैं। शेप्स बनाने के लिए हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, पॉलीगॉन, रेक्टेंगल और एलिप्स का। सबसे पहले हम रेक्टेंगल देखते हैं, इसमें कैसे कैसे रेक्टेंगल बन सकता है। या तो आप ड्रैग करके बना सकते हैं, अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को दबाएं और आप ये ड्रैग करके शेप दे सकते हैं। और इधर आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी 3D विंडो में भी एक रेक्टेंगल आ गया होगा ऑलरेडी, देखिए।
इसका साइज़ बहुत बड़ा है क्योंकि अभी हम केवल रैंडमली बना रहे हैं। हम अपनी 2D विंडो में चलते हैं। ये इस तरीके से रेक्टेंगल आ गया। और दूसरा डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, आप केवल एक लेफ़्ट क्लिक कर दीजिए, उससे आपकी प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी। आप अपनी विड्थ डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि हम 10 ले लेते हैं और इसको हम चलिए स्क्वायर बनाते हैं। तो 10 बाय 10 का हम एक स्क्वायर बना रहे हैं और ओके दबा दीजिए। तो ये देखिए हमारा एक छोटा सा रेक्टेंगल हो गया। अपने स्क्रॉल बार से जूम करिए, ए दबाइए या इस टूल पे जाइए, सिलेक्ट टूल है। अब हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुका है, हम उसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ये पॉइंट टूल है, तो अब हम इसके थ्रू कहीं भी पॉइंट डाल सकते हैं। ये यहाँ पे साथ के साथ वैल्यू दिखाई दे रही है आपको कि कहाँ पे कितने पे पॉइंट डालना है। ये आपको हेल्प करेगा। ये कर्वेचर टूल हो गया। विद पॉइंट आप कर्व डाल सकते हैं इस तरीके से। इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपको कितना कर्व करना है। आप एक बार अपना राइट क्लिक कीजिए, माउस को पकड़े हुए लेफ्ट क्लिक करते हुए आप ड्रैग कीजिए और अपना राइट क्लिक कीजिएगा, तो आपको डिस्टेंस मूव्ड आ गया है। तो अभी हम 2 इंचज़ डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 इंचज़ मूव हो गया ऑलरेडी। हम एक्स एक्सिस को भी डिफाइन कर सकते हैं, तो हम इसको 3 इंचज़ कर देते हैं। तो इस तरीके से हम कोई भी शेप दे सकते हैं। इस समय ये थोड़ी काइट की जैसी शेप लग रही है, तो हम Z दबाते हैं। ये एडिट टूल सिलेक्ट हो गया है हमारा और ये हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं ऐसे। ये हमारा दूसरा कर्वेचर टूल है, जिससे हम शेप में थोड़े से एडिट्स करना चाहेंगे तो हो सकते हैं। और ये दबाते हुए ये हमारे रोटेशन टूल, और ये एक छोटी सी टाइट कह सकते हैं आप इसको। ये देखिए, अगर आपको इसी पैटर्न में कोई शेप डालनी है तो उसके लिए हम यहाँ से ये वाला टूल लेंगे, इंटरनल पॉलीगॉन। इंटरनल पॉलीगॉन का मतलब है आप किसी भी पैटर्न के अंदर आप ड्राइंग करने जा रहे हैं। तो इसमें वही सेम ऑप्शंस हैं, बस एक ऑप्शन आ जाता है हमारा डार्ट, जिसके बारे में हम जानते हैं। पहले हम इंटरनल पॉलीगॉन देखते हैं। मैं कुछ नहीं कर रही, बस पॉइंट्स आए थे, मैं ड्रैग कर रही हूँ और साथ साथ लेफ़्ट क्लिक कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप इसको एंड कर सकना है। तो यहाँ पॉइंट पे जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ क्लिक कीजिए और ये आपकी शेप एंड हो गई। थोड़ा सा टाइम लेगी पर जल्दी हो जाएगी। आप इसको कट भी कर सकते हैं, Z दबाइए, कट कर दीजिए और ये हमारा कट हो गया है। अब ये हॉलो है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमें कोई शेप बनाई और उसके बाद हम उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। आप इन सबको ऐसे ड्रैग कर सकते हैं और डिलीट का बटन दबा दीजिए। ये हो गया डिलीट। अब हम चलते हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उन चीज़ों को देखने के लिए। ये हम चलते हैं अवतार पे, डबल क्लिक कीजिए, फीमेल अवतार देखते हैं हम। ये हमारी है एमा, इसको एक नाम दिया गया है अपने आप में ही, एमा। तो इस पर डबल क्लिक किया और ये यहाँ पे अपलोड हो रही है। इसमें जो हमें ऑलरेडी गारमेंट दिए हुए थे हम उन पर डबल क्लिक करते हैं और ये फीमेल टी शर्ट ओपन करते हैं। फाइल नॉट सेव, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वुड यू लाइक टू लोड अवतार पोज एंड साइज, नो। देखिए हमारी अवतार यहाँ शो भी हो रही है साथ साथ, जैसा कि हमने आपको बताया था। ये हमारी लोड हो गई है। ये यहाँ पे हमारा पैटर्न लेकर रहा है। ये
इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा कि हम इस वाले पैटर्न की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये स्लीव्स हैं इसकी दोनों, और ये है कॉलर, जो हम रिब्स दे रहे हैं ये वो है। ये हमारे सिलेक्ट टूल का एक ऑप्शन है जिससे हम कोई टिपिकल शेप हो तो ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारा बैक पोर्शन है। यहाँ पे हमें सारी जो लाइंस दिख रही हैं इस अवतार के ऊपर, वो हमारी स्विंग लाइन है। कैसे कैसे गारमेंट सिला जाएगा वो इसमें ऑलरेडी डिसाइडेड है, और हम अब इसको रेंडर करने वाले हैं, सिमुलेट करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा एरो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा है सिमुलेट, और उसका शॉर्टकट है स्पेस। तो हम स्पेस बार दबाएंगे और ये सिमुलेट हो गया। देखिए कितने अच्छे तरीके से सिमुलेट हो गया है ये। हम इसको पकड़ के देख भी सकते हैं कि हमारा गारमेंट कैसा है कैसा नहीं है। फ़िलहाल इस फैब्रिक की कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है, डिफ़ॉल्ट फैब्रिक, इस पर हमने क्लिक किया तो इसकी प्रॉपर्टी खुल गई। देखिए फैब्रिक मेट्स, कोई टेक्सचर डिसाइड नहीं है। हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। हम कोई कलर ले लेते हैं यहाँ से, ये डिफ़ॉल्ट हमारे कलर्स हैं, कुछ शेड्स दी गई हैं, तो हम कोई कलर देखते हैं इसमें से। डार्क कलर, लाइट कलर्स, हमको जो कलर लेना हो, आपको जो कलर समझ आ रहा हो, आप वो डिफ़ॉल्ट कलर्स की लाइब्रेरी में से चुन सकते हैं। हम कुछ इंटरेस्टिंग सा कलर लेते हैं, एक्वास, चलिए हम ब्राउन, थोड़ा डार्क शेड लेते हैं। ओके दबाया, ये हो गया। अभी ये हाईलाइटेड है क्योंकि हमने फैब्रिक पे हाईलाइट किया। अब हम ऐसे क्लिक कर देंगे और ये हो गया। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये इसको आ गया है। यहाँ पे अवतार की प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। ये रेंडर हो गया है।